यदि अपने कर्तव्य का पालन किया जाए सत्य को साक्षी करके और भगवान का स्मरण होता रहे तो इसी जन्म में गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक कार्यों को करते हुए भी वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, अर्जुन को कह रहे हैं मेरा स्मरण बना रहे और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको भारत सरकार की सेवा मिली है, उस सेवा में ईमानदारी से हम अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन कर रहे हैं और कोई भय नहीं और कोई प्रलोभन नहीं। ये दो चीजें जीव को अपने कर्तव्य से गिरा देती हैं, भय और प्रलोभन। किसी का दबाव या अर्थ की लोलुपता, ये दो हमें कर्तव्य च्युत कर देती हैं। तो इन दो से हमें बचना चाहिए। किसी का भय नहीं, जिसके सहायक भगवान हैं तो भय किसी का नहीं। अगर कोई जैसे ऐसे कहे ना कि हम आपको गोली मार देंगे तो बटन खोल देनी चाहिए, मार के दिखाओ। यदि उसको मंजूर है कि इसी क्षण हमें जाना है तो हम चाहे जितने कवच बांध लें बचेंगे नहीं, और अगर उसको मंजूर नहीं है तो हम छाती खोल के चले तो भी कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। और प्रलोभन जो हमें भगवान ने धर्मयुक्त दिया है उसी से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अधर्म के द्वारा प्राप्त धन से जो इच्छाओं की पूर्ति की जाती है वो नाश की तरफ ले जाता है, और जो धर्म से प्राप्त धन से इच्छाओं की पूर्ति होती है वो उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रलोभन और भय का त्याग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें तो लौकिक उन्नति और पारलौकिक दोनों होती है। और यही हमारे मनुष्य जीवन का लाभ है, क्योंकि मनुष्य बनकर हम उन्नति को प्राप्त हों। बहुत बड़ी उन्नति में आ गए, 83,99,999 योनियों को क्रॉस करके मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है। और उसमें भी हमें भगवान ने विवेकवान बनाया, हमें भगवान ने भारत सरकार की सेवा दी। तो अब हम ऐसे कर्म करें कि इससे नीचे न गिरे। इससे नीचे जीना अब आपके लिए नहीं हो सकता। जैसे मनो इतनी ऊंचाई पर हम आए मनुष्य जीवन में, और उसमें भी इसमें अब आप नीचा जीवन पसंद नहीं करेंगे, अब ऊंचा जीवन पसंद करेंगे। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा कर्तव्य करें कि हमारा पद ऊंचा हो, हमारी सेवा बढ़े और हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने। हमारी भावना यही, अच्छे से स्वस्थ रहकर भारत की सेवा कीजिए और आगे बढ़िए। जो भगवान सेवाएं दें तो और आगे बढ़िए, पर धर्म का सहारा लीजिए। आज जो है हमारी समाज को अधर्म धीरे धीरे घुन की तरह खोखला कर रहा है। छोटे छोटे पदों से लेके बड़े पदों तक अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अधर्म झूठ बोलना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, नाना प्रकार से धन आदि की इच्छाओं को रखना, ये अधर्म जब, तो फिर समाज सेवा नहीं बनती, फिर समाज शोषण होता है। अगर हम धर्म से चलें तो समाज प्रिय बनेंगे और समाज में ही भगवान विराजमान है। सब रूप सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। हम इस समाज के रूप में भगवान ही विराजमान है।